गगन साहब, शुरुआत मैं आपसे करना चाहूंगा। आज लालू जी भी बोले आज ये रे कोई बाबा है क्या, आज तेज प्रताप जी भी बोले कि भाई हमारे कृष्ण भगवान में ज्यादा गुण थे, राम भगवान में कम थे, ये भी बता दिया तेज प्रताप जी ने। कल आपके एक नेता मेरे शो पे कह के गए कि भाई ये तो अमृतपाल की तरह आतंकी है बाबा धीरेन्द्र शास्त्री। क्या कहना है आरजेडी का इस पूरे मसले पर? दीपक जी, आरजेडी स्पष्ट रूप से धर्म के मामले में राजनीति को नहीं करना चाहती। यह व्यक्तिगत आस्था का चीज है, जिसको जहाँ आस्था है उसकी आराधना करता है, उस धर्म को मानता है, और इसमें काफी मतांतर है। तो जो कोई भी धर्म के को अगर राजनीति से जोड़ता है तो निश्चित रूप से वह जो सो कहीं न कहीं संविधान के खिलाफ उसकी गतिविधि, उसका कार्यकलाप माना जाएगा। तो आप गिरफ्तार क्यों नहीं करते भाई? संविधान के खिलाफ है अगर तो गिरफ्तार कीजिए ना। आपके एक नेता ने कह दिया कि अमृतपाल की तरह है ये। सुन लीजिए, इसमें जो है सो जिस ढंग से प्रवचन हो रहा है, कथा हो रहा है, कोई पहली बार नहीं हो रहा है। आज भी आप अगर पता लगाइएगा तो बिहार में दर्जनों जगह पर कथा और प्रवचन हो रहा है। हमारे बगल में दो जगह जग हो रहा है, और हरिद्वार से आए हुए हैं जो प्रवचन करने वाले हैं, पैसा लेते हैं, प्रवचन करते हैं। काफी अच्छा संगीत में संगीत के साथ जो है सो इसका श्रीमद् भागवत का कथा कहते हैं, ज्ञान जग हो रहा है। कहीं कोई इस जगह से नहीं देख रहे हैं। आज ही के दिन में बता रहा हूँ कि उज्जैन में लाखों, यहाँ पर तो भले ही आप लोग जो लोग मीडिया कर रही है कि इतना लाख लोग है, 3 लाख स्क्वायर फीट का पंडाल है, और चूंकि हम लोग बराबर रैली वगैरह करवाते रहते हैं, 3 लाख स्क्वायर फीट में 1 लाख लोग बैठ सकता है। अब 4 लाख लोग हैं, 5 लाख लोग हैं, हो सकता है सब जगह, चूंकि देखिए आस्था से जुड़ा हुआ मामला है। लेकिन जो सबसे गंभीर पक्ष इसका है, उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, और उस पर भाजपा नहीं चाहती कि उस पर चर्चा हो। जो भीड़ जुट रही है इस आशा और उम्मीद से, जो परेशानी है लोगों के बीच में, महंगाई से जो लोग त्रस्त हैं, बेरोजगारी से जो लोग त्रस्त हैं, किसानों को जो उनका आय नहीं मिल रहा है, मजदूरों को उनको जो है सो सही उसका लाभ, उनको जो है सो मजदूरी नहीं मिल रही है, तो एक लाचारी बेबसी। अरे भाई आप मुख्यमंत्री हैं, सब काम आप ठीक से कर सकते हैं चित्तरंजन गगन जी। आपने रोजगार का वादा किया, दिए कितने बिहार में ये बताइए। अगर आप पहले मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या बाबा अमृतपाल है? बिहार में 10 लाख नौजवानों को नौकरी दी जा रही है। दी जा रही है ना, दी नहीं गई है। लेकिन तो ये तो आपसे परेशान है, इसीलिए बाबा के आ रहे हैं लोग। आप खुद कह रहे हैं कि ये लोग नौकरी न मिलने से परेशान है, इसलिए बाबा के पास आ रहे हैं। तो ये तो आपसे नाराज लोग हुए चित्तरंजन जी। बिहार, मैंने कहा बिहार सरकार 10 लाख नौजवानों को नौकरी देने जा रही है। देने कब जा रही है मेरे भाई? सबसे बड़ी बड़े भाई कब देने जा रही है? आप तो पहली मीटिंग में करने वाले थे नौकरी। नहीं, अभी तक लगभग 1 लाख लोगों को नियुक्ति पत्र दिया जा चुका है। अच्छा। और अभी आज ही निकला 1,70,000 शिक्षक की बहाली का निकला है, जो अभी 1-2 दिन में उसके विज्ञप्ति आने वाली है। अच्छा, ये बेरोजगारी से परेशान लोग हैं, क्योंकि आरजेडी की सरकार में बेरोजगारी है, उससे परेशान लोग हैं 5 लाख, इसलिए बाबा को सुनने आ रहे हैं, ये कह रहे हैं आप? नहीं, जिस ढंग से प्रचार प्रसार किया गया कि बाबा जो है सबका कष्ट हर लेंगे, वहां पर जाने के बाद में उनकी समस्याओं का समाधान होगा, तो वही लोग हैं जो कि परेशान है, महंगाई से त्रस्त है। महिलाएं देख रही है साहब जो है सो कितना रेट बढ़ गया गैस का, जो महंगाई की स्थिति दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, तो जो सो महिलाएं उस आशा में जा रही हैं कि भाई महंगाई कम हो। सर आपने बोल दिया, मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, प्लीज जवाब दीजिए। क्या बाबा बागेश्वर धाम अमृतपाल दोनों एक है, एक ही सिक्के में तोलना चाहिए? कल आरजेडी के प्रवक्ता ने कहा था, क्या अमृतपाल और बाबा बागेश्वर धाम एक ही है? देखिए दीपक जी, जो उन्होंने कहा, जिस ढंग से धार्मिक आधार पर आप जो है सो राज्य की बात करते हैं, वही तो वह कर रहा है। वो अभी तो खालिस्तान मांग रहा है धर्म के आधार पर। तो यह जो है सो आप एक तरफ अखंड भारत की बात कर रहे हैं, और आपकी नीतियां जो है देश को विखंडित करने की दिशा में बढ़ रही है। अब इधर कहीं खालिस्तान का मांग होना शुरू हो जाएगा, कहीं पूर्वी उधर मतलब आप भी मान रहे हैं कि बाबा जो अमृतपाल जो है और बाबा बागेश्वर धाम दोनों एक जैसे हैं? अगर है तो गिरफ्तारी क्यों नहीं भाई? नहीं, राजनीति से धर्म को जो कोई भी जोड़ रहा है, निश्चित रूप से वह जो है सो इस देश का अहित कर रहा है। ठीक है, अपने अच्छा, अब मैं आपको एक स्टेटमेंट दिखाता हूँ, आपको नीतीश कुमार जी का। सुनिए जरा उसको, नीतीश कुमार जी को सुनिए, फिर मैं आऊंगा। विनोद जी आ रहा हूँ मैं आपके पास, नीतीश कुमार जी को सुनिए। विचार इसलिए हो रहा है कि अब वहाँ वाले जिस तरह से बिहार देश भर के मीडिया पर जिस तरह का वो कब्जा किए हैं, तो बातें नहीं आता। इसको कोई बताता है क्या है बिहार, देश का नाम क्या है?
आप जरा बताइए, तो देश का नाम है उसको बदलिएगा। सबकी प्रचार इसलिए हो रहा है कि अब वहाँ वाले जिस तरह से बिहार देश भर के मीडिया पर जिस तरह का वो कब्जा किए हैं, तो बातें नहीं आता। इसको कोई बताता है क्या है बिहार, देश का नाम क्या है? आप जरा बताइए, तो देश का नाम है उसको बदलिएगा। ठीक है, ये भी कहा नीतीश कुमार जी ने किसी खास मकसद से लाया गया था, वो राजनीति की तरफ इशारा कर रहे थे। चित्तरंजन कागन साहब, गलत कहा नीतीश जी ने, खास मकसद से लाया गया मतलब राजनीति के लिए लाया गया। बिल्कुल सही, मकसद तो दिखाई पड़ रहा है। मकसद तो मैंने कहा कि आज भी बिहार तो मैं मानूं आरजेडी की ऑफिशियल लाइन है, आप प्रवक्ता हैं कि अमृतपाल और बाबा धीरेन्द्र शास्त्री बराबर है। नहीं, सुनिए, मैं कह रहा हूं कि जो कोई भी धर्म के आधार पर इस राष्ट्र की बात करता है, देश की बात करता है, इसका मतलब कि वह उसके ईमान में कहीं न कहीं खोट है, और जो है सो वह इस देश को बांटना चाह रहा है, देश में अव्यवस्था पैदा करना चाह रहा है, धार्मिक नफरत और घृणा पैदा करना चाह रहा है, भाई भाई को लड़ाना चाह रहा है, गंगा जमुनी संस्कृति को वह नष्ट करना चाह रहा है। इसमें कहीं तो मत नहीं है। गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे चित्तरंजन जी? गिरफ्तार करिए ना, इतना खतरनाक काम अगर बाबा बागेश्वर कर रहे हैं तो गिरफ्तार करिए, आपकी सरकार है। नहीं, वह भाजपा चाह रही है कि कुछ ऐसा माहौल बने। देखिए दीपक जी, आप देखिए, जो चीज नहीं कुछ कहा जाता है, भाजपा के लोग अपने मुंह से उस बात को कर रहे हैं, अपने से कह भी रहे हैं, सवाल भी कर रहे हैं, अपने से जवाब भी दे रहे हैं। अब उन्हीं के जो आयोजक हैं, उनके द्वारा कल कहा गया कि मैंने निमंत्रण दिया, और आज अश्विनी चौबे कह रहे कि मैंने निमंत्रण कहाँ दिया गया। तो कौन लोग है? एकदम खुला हुआ मैंने सीन है, कोई छुपा हुआ नहीं है, तो सामने फ्रंट पर है, क्योंकि 24 का